हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है ये बिहार का जो न्यू रूल आया है उसके बारे में होगा। तो जो भी नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखना है। हर एक रूल को मैं समझाऊंगा। 50% जो प्राइवेट कोटा आया है उसका क्या अभी तक है, क्या स्टैंड है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो जो भी है, हाँ, बिहार के जो भी हैं, बिहार के डोमिसाइल कैंडिडेट जो भी हैं, जो भी 85% स्टेट डोमिसाइल में काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं, उनके लिए पेड सर्विस है। पेड सर्विस का चार्जेस 1500 है। इसमें फीचर बहुत सारा है। काउंसलिंग असिस्टेंस ऑन व्हाट्सएप, सबसे पहले तो ये है कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू और कॉल के थ्रू, ये दोनों के थ्रू आपको असिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जितना भी आपको, जब जैसे ही आप ज्वाइन करते हो वैसे ही आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो सारा मैं मंगवा करके आपका सारे डॉक्यूमेंट को मैं क्रॉस वेरीफाई करवा लेता हूँ। फिर उसके बाद आपका चॉइस ऑर्डर बनेगा। वो जो भी आपका प्रेफरेंस होगा, किस हिसाब से आपका क्या खोजते हो आप, आपका घर कहाँ है, इसके हिसाब से आपका चॉइस ऑर्डर बनेगा। इस चॉइस ऑर्डर को बनाते वक्त मैं एक आपको पीडीएफ दूंगा। उस पीडीएफ में आपके कॉलेज के हर एक डिटेल्स के बारे में होगा, जैसे कि हॉस्टल हॉस्टल अलॉटमेंट कब होता है, हॉस्टल और हॉस्पिटल का दूरी कितना है कॉलेज कैंपस से, हॉस्टल का फ़ी कितना है, कॉलेज का फ़ी कितना है, कॉलेज में पेशेंट फ्लो किस कैसा है, ये सभी कुछ का वो डिटेल एक पीडीएफ में बना हुआ है। वो मैंने खुद बनाया है। वो भी आपको जैसे ही ज्वाइन करते हैं वैसे ही आपको वो पीडीएफ मिल जाता है। फिर आपको काउंसलिंग के रूल से कैसे बच करके निकलना, अगर कोई काउंसलिंग के रूल में फंसते हैं, जैसे एक मेरे क्लाइंट अभी हो गए, उनका ठीक हो गया। फिर डाउट सॉल्विंग ऑन कॉल मैंने बताया देगा कि व्हाट्सएप कॉल से आपका हर एक डाउट को सॉल्व भी किया जा रहा है, डाउट व्हाट्सएप मैसेज से किया जा रहा है। और अगर आप लोगों को सेकेंड राउंड में स्टेट तक सीट नहीं मिल पाता है, जो कि इस बारी बहुत लंबा खींचने वाला है, तो आपको मॉपअप राउंड में भी काउंसलिंग इसी चार्जेस में हो जाएगा। इसका एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा। आपको करना क्या है कि ये जो व्हाट्सएप नंबर है 9430668717, इस पे आपको सबसे पहले हाई करके एक मैसेज भेजना है। उसके बाद मैं आपको एक क्यूआर भेजूंगा। उस क्यूआर पे आपको 1500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद मैं आप मेरे से कनेक्ट हो जाओगे फॉर काउंसलिंग पर्पज। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। अब ये जो जो भी न्यूज़ आया है, जो सनसनीखेज न्यूज़ है बिहार के रिलेटेड काउंसलिंग का, उसके बारे में मैं एक मतलब लगातार मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो 50% प्राइवेट कोटा का है, सबसे पहला जो स्लाइड मैंने बनाया 50% प्राइवेट कोटा का 525 सीट्स, हर एक प्राइवेट कॉलेज में 525 सीट जो है 50% रिजर्व हो गए हैं, वो है गवर्नमेंट फी पे। ठीक है, इस पे अभी तक बीसीसी ने जिस तरीके का स्टैंड लिया वो बहुत बेकार है, बहुत गंदा स्टैंड लिया है। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है कि क्या होगा। जैसे कॉलेज वालों ने फी स्ट्रक्चर में क्या रखा है वो मैंने शायद इस स्लाइड में डाला है, वो देखिएगा। नहीं, कॉलेज वाले ने अपने फी स्ट्रक्चर में डाला है कि 50% जो प्राइवेट कोटा वाला सीट होगा उस पे तो मैं एडमिशन तो ले लूंगा, लेकिन वो जो रेस्ट 50% है, वो जो रेस्ट, अगर काउंसलिंग अथॉरिटी, अभी तक वो भी लिख रहे हैं कि अगर अगर काउंसलिंग अथॉरिटी बिहार में जो फ़ी रेगुलेशन कमेटी है वो अगर फ़ी को रेगुलेट कर देती है 50% गवर्नमेंट फ़ी पे, 50% जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट के कॉलेज के फ़ी के बराबर अगर रेगुलेट कर देती है, तो हम लोग जो बचे हुए 50% सीट्स होगा उस पे हम लोग सीट को पेमेंट को, मतलब फ़ी जो होगा वो रिवाइज किया जाएगा। और ये जो ऑर्डर है, ये जो बिहार गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है उसके खिलाफ कॉलेज वाले सब गए हुए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसके रिगार्डिंग मैंने पिछले वीडियो में डाला था कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस डाला हुआ है उस केस का क्या अभी मतलब अभी क्या चल रहा है उसमें, तो वो 25 अगस्त के आसपास उसका पहला हियरिंग ही है। ठीक है, तो ये जब अभी तक बीसीसी ने ये नहीं क्लियर किया है कि इसमें जो 25 सीट पे जो एडमिशन होगा उस एडमिशन का बेसिस क्या होगा, मतलब स्टूडेंट को किस हिसाब से काउंसलिंग करना होगा। अब उन्होंने ये शुरुआत में नहीं बताया। अब देखिए यहाँ पर जो सीट मैट्रिक्स में है उन्होंने ये लिखा है कि जो 50% प्राइवेट कोटा का जो सीट है उस पे एडमिशन होगा गवर्नमेंट फी पे। ठीक है, इन्होंने ये लिख दिया, लेकिन इसका इन्होंने बीसीसी रजिस्ट्रेशन से पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया कि इसका काउंसलिंग किस चीज़ से, मतलब कैसे करवाएंगे। जैसे कि जब आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए भरा होगा तो आपको आया होगा कि आप किस चीज़ का काउंसलिंग करवाना चाह रहे हो, तो आपने फिल किया होगा, बहुत सारे लोगों ने, जिनको गवर्नमेंट करना होगा वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज और वेटनरी कॉलेज, ये एक ऑप्शन था, उस पर आपने क्लिक किया और आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लगा 5,000 रुपया या 10,000 रुपया। ठीक है, अब
अब जो इन ऑप्शन पे क्लिक किए हैं, क्या उनको ये 50% सीट पे काउंसलिंग करवाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी जानकारी इन्होंने नहीं दिया। ना ही उन्होंने काउंसलिंग से पहले ये बोला कि जो भी ये 50% सीट पे क्लेम करना चाहते हैं, उनको प्राइवेट के लिए भी काउंसलिंग पहले से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये बोल देते हैं कि प्राइवेट में आपको प्राइवेट का काउंसलिंग का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये दोनों का चूज करना पड़ेगा, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपए देना पड़ता। तो क्या ये 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट जायज था, जो कि जो गवर्नमेंट फी पे पहले ही जाना चाह रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में, क्या उनके लिए 2 लाख रुपए देना था? इन सभी चीज का कोई भी, इन सभी क्वेश्चंस का, जो भी मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, इन सभी क्वेश्चन का कोई भी जवाब बीसीसीआई ने नहीं दिया, ना ही पहले दिया और ना ही कल के नोटिफिकेशन में जारी किया है। बस ये जारी कर दिए हैं कि वो 525 सीट्स गवर्नमेंट फी पे होगा। ठीक है भाई, गवर्नमेंट फी पे होगा। तो इन्होंने ये भी नहीं बोला कि ये 525 सीट्स किसके लिए होगा, क्या ये स्टेट के डोमिसाइल वालों के लिए होगा या फिर ये और बाकी सीट्स के जैसे ओपन सीट्स होगा, ये भी उन्होंने नहीं बताया। अब ये भी नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट अगर डिसीजन को मान लिया जाए बीसीसी पे या बिहार गवर्नमेंट पे भरोसा कर करके स्टूडेंट ने एडमिशन ले तो लिया, 50% सीट्स पे गवर्नमेंट फी समझ कर करके उन्होंने एडमिशन ले तो लिया, शुरुआत में ये क्या करवाएंगे, एक एफिडेविट भरवाएंगे, कोर्ट से आपको एक एफिडेविट बॉन्ड साइन करना पड़ेगा उस फी के रिगार्डिंग। तो क्या अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस बिहार गवर्नमेंट के डिसीजन को कैंसिल कर देती है, तो जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे 50% गवर्नमेंट फी को लेकर करके, क्या उनका उनका जो एक्स्ट्रा फी अब पड़ेगा वो कौन देगा? क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले उनको छोड़ेंगे नहीं, वो उनसे फी लेंगे ही, तो वो फी कौन देगा फिर बाद में? अभी इनकी कोई भी मतलब क्लियर नहीं बताया गया है। बस एक तरीके से आप समझ सकते हो, वोट बैंक बनाने के चक्कर में इन्होंने जारी तो करवा दिया, लेकिन इसका कोई अभी तक क्लियर ना ही नोटिफिकेशन मुझे दिख रहा है और ना ही कोई इनका क्लियर डिसीजन, ना ही क्लियर स्टैंड दिख रहा है। बस इन्होंने लिख दिया कि 525 सीट्स पे आपका एडमिशन होगा, जो कि 50% गवर्नमेंट सीट पे होगा। अब देखना ये होगा कि जब चॉइस खुलेगा तो क्या उस चॉइस में जो गवर्नमेंट सीट के लिए काउंसलिंग करवा रहे थे उनको उस चॉइस को चूज करने का ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता। ये सब चीज अब आगे देखने को मिलेगा। तो इस पे मैं समझता हूं कि ये जो 50% जो प्राइवेट सीट है वो अभी मुझे उतना कोई भी क्लियर नहीं लग रहा है। तो देखते हैं आगे जैसा होगा, वो उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। फिर उसके बाद अब देखिए डेट जो है पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, ये 7/8/2023। अब मेरिट लिस्ट को ये बोलते तो हैं कि बोर्ड की वेबसाइट पर मैं डाल रहा हूँ, लेकिन ये कभी 2-3 साल से नहीं डाल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रैंक कार्ड डाल देते हैं मेरिट लिस्ट के जगह पे। ठीक है, अब आते हैं फिर चॉइस कम रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। अब देखिए आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था, अब फिर से है कि यहाँ पे स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब ये फिर से रजिस्ट्रेशन क्या है, तो अब जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो काउंसलिंग पोर्टल पे आपको फिर से एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसमें आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो, और उसमें आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो भी आपने पैसा दे रखा है, इनका एक काउंसलिंग करवाने का एक अलग पोर्टल है और आपका डिटेल लेने के लिए एक अलग पोर्टल है। ठीक है, तो ये जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक ये जो डेट दिया है वो 9 तारीख से है, लास्ट डेट जो है वो 14 तारीख को है। फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पब्लिकेशन 20 तारीख को होगा, मतलब अलॉटमेंट और फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा 20 अगस्त को। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि 18 अगस्त को ऑल इंडिया कोटा अपना सेकेंड राउंड का रिजल्ट दे देगा। जब ऑल इंडिया कोटा अपना सेकेंड राउंड का रिजल्ट दे रखा होगा, तब तक बिहार के स्टूडेंट के पास उनका स्टेट कोटा का पहला राउंड का भी रिजल्ट नहीं होगा, उन्हें ये भी नहीं पता है। सोचिए कि ऐसे काउंसलिंग में स्टूडेंट किस तरीके से डिसीजन लेंगे। ठीक है, अब ये फिर देखिएगा डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 21 से 24 के बीच में है। अब जिनको जो सीट छोड़ना चाह रहे थे सेकेंड राउंड के भरोसे, ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड के भरोसे, वो अब कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि ये तो इनका जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड के बाद भी आ रहा है, तो अब वो किस बेसिस पे वो सीट छोड़ेंगे। इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि कट ऑफ में इस बारी ये सब जो फैक्टर है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा ही करेगा। ठीक है, अब सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पब्लिकेशन ये आगे बताया जाएगा। अब ये देखिए कि अलॉटमेंट ऑर्डर पब्लिकेशन, क्या ये सेकेंड राउंड में फ्रेश चॉइस नहीं भरने देंगे, ये भी अब आगे ये लोग बताएंगे। मतलब आप समझ सकते हो कि इसमें सब कुछ अंधेरे में तीर चलाया जा रहा है बिहार की तरफ से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो जैसा है उसी के बारे में बात करता हूँ कि कैंडिडेट्स को क्या क्या आपको ये लिखे हैं कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कंफर्म द फी स्ट्रक्चर या फिर एनी अदर एडिशनल फी फॉर प्राइवेट कॉलेजेस बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म
BCC board does not takes no responsibility of the fee structure of the colleges and will not entertain any complaint regarding fee structure। अब ये देखिए इन्होंने ही पहले हाथ सहारा दिया, फिर इन्होंने ही हाथ खींच भी लिया। अब इनका क्या किया जाए मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर उसके बाद आते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ये आप देख सकते हो। ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपको चाहिए, फिर रैंक कार्ड यूजीएमएससी का चाहिए जो कि कल पब्लिश हुआ। फिर उसके बाद प्रिंट आउट ऑफ चॉइस स्लिप। अब चॉइस स्लिप जो है इसका ये चॉइस स्लिप शायद गलत लिखे हैं, नहीं सॉरी ठीक है, प्रिंट आउट ऑफ चॉइस स्लिप, जो चॉइस आप भरेंगे उसका प्रिंट आउट भी इस बार मांग रहे हैं। लेकिन जो 12 नंबर पे आप देखिए द चेक स्लिप टू कॉपी एज डाउनलोडेड अलोंग विथ बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट फॉर्म 1 कॉपी, ठीक है, फॉर्म 1 और इसका 1 कॉपी चाहिए। तो ये क्या है, तो ये अभी आपको वेबसाइट पे कुछ दिन बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तब उसके बाद ये एक देंगे, जारी करेंगे, वो आपको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना है, जिसमें चेक स्लिप होगा और एक बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होगा। ये आपको एडमिशन के टाइम पे लगेगा। जिनको भी सीट अलॉट होगा वो एडमिशन के लिए ये 2 चीज़ प्रिंट करवा करके जाएंगे और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट अपना जो जिस तरीके से बीसीसी ने दिया है उस तरीके से आप प्रिंट आउट करवा करके जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं सीट पे। 1/3 जो है 50 फीमेल सीट्स के लिए, मतलब 33% सीट है जो कि फीमेल सीट्स के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बेसिस पे अप्लाई हो गया इस बारी। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये 1/3 किस तरीके से। यहाँ पर देखिए ये जो है यूआर में अगर यूआर ओपन देखते हैं तो 44 है और यूआर फीमेल है 22। तो कोई ये नहीं समझिएगा कि 44 का 22 आधा होता है इसलिए 50% रिजर्वेशन तो नहीं दे रहे हैं, ये मत समझिएगा। हो सकता है किसी से मिस्टेक हो। तो ये देखिएगा जब टोटल सीट देखिएगा 44 और 22, ये कैलकुलेशन है कि जब 33% आपका गर्ल्स के लिए रिजर्व हो गया तो बचा 67%, ये इसके डायरेक्ट डबल है, ठीक है, ये इसका डायरेक्ट डबल है। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि 44 और 22 टोटल सीट हो गया 66 और 66 का जब 33% निकालोगे तो ये हमारा 22 सीट ही आएगा। मतलब ये 22 सीट ही दिए हैं, मतलब 33% रिजर्वेशन ही दिया गया है, 50% कोई नहीं समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो 33% है वो क्या इफेक्ट डालेगा कट ऑफ पे। मुझे नहीं लगता है कि कट ऑफ पे कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी होता है वो वर्टिकल रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं होता है। इसके बारे में मैंने बहुत बार बात किया है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी होता है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी में फीमेल को रिजर्वेशन देने वाला ये बिहार एक इकलौता स्टेट नहीं है और ना ही ये पहला स्टेट है। यूपी में ये पहले से ही चलता है जहाँ पे 20% शायद गर्ल्स कोटा को रिजर्वेशन मिलता है, वो भी हॉरिजॉन्टल। जब भी पीडब्ल्यूडी और गर्ल्स कोटा का रिजर्वेशन मिलेगा वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलने वाला है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यूपी का जब आप रिजल्ट जाकर के देखिए तो गर्ल्स कोटा में जब 20% सीट रिजर्व था तो भी उनका जो कट ऑफ है वो गर्ल्स कोटा का ज़्यादा चला गया है ओपन से भी, समझ रहे हैं ये बात। आप देखिए कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी होगा उसके कारण ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालने वाला है। इनका कहना क्या है ये देखिए, जब आपका 66 सीट मान के चलिए पीएमसीएच में यूआर का है, इस यूआर में अगर जब जैसे ही 22 गर्ल्स आ गए, 22 गर्ल्स जैसे ही एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद ये रिजर्वेशन खुद खत्म हो जाता है, इसके लिए कोई स्पेशल रिजर्वेशन नहीं होगा। अब जो बचा 44 सीट है, ये 22 गर्ल्स जैसे ही आए वो खत्म हो गया, अब ये बचा 44 सीट है, उस पर अब कोई भी जा सकता है, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि 22 गर्ल्स 66 में 22 गर्ल्स तो पहले वैसे भी आएंगे ही आएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। मुझे तो लगता है इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, हो सकता है इसका कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर भी चला जाए फीमेल कोटा में, ठीक है, वो अब आगे आकर के देखने को मिलेगा आपको। देखिए जैसे कि आप ये देख सकते हो कि एससी में 17 सीट जो है वो ओपन है और 9 सीट है जो फीमेल के लिए है। तो 17 और 9 26 सीट में से 9 सीट पहले इनको चाहिए गर्ल्स के लिए। तो आप ये देख सकते हो कि 26 सीट में से लगभग 50% जो होते हैं वो गर्ल्स होते हैं मेडिकल कॉलेज में। तो ये आपको 13 गर्ल्स वैसे भी एडमिशन लेने वाले थे और इनको चाहिए कितना 9 गर्ल्स, 9 गर्ल्स चाहिए और 13 तो वैसे ही एडमिशन लेने वाले थे। तो आपको इम्पैक्ट कहाँ से पड़ने वाला है, 9 गर्ल्स उनको चाहिए और 13 गर्ल्स पहले से चाहिए, पहले से ही हर साल कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे। ये जैसे ही 13 में से 9 पहुंचेंगे, मतलब 1 से लेकर के 9 जैसे ही पहुंचेंगे ये रिजर्वेशन खत्म। अब बाकी जो 4 बचे हैं ये ओपन में चले जाएंगे, ठीक है। जब मैं ये एज यूजुअल मान रहा हूँ कि 50% लगभग गर्ल्स 50% लगभग बॉयज़ होते ही हैं प्राइवेट कॉलेज में, इसलिए 33% हॉरिजॉन्टल कोटा आपको ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं डालने वाला है सीट पे, ठीक है। सीट का रिजर्वेशन पॉलिसी और सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है इस स्लाइड पे दे रखा है आपको। बीसीसी के सीट मैट्रिक्स में भी मिल जाएगा, बीसीसी के वेबसाइट पे सीट मैट्रिक्स डाला हुआ है, यही चीज़ वहाँ पर भी दे रखा है।
तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। बस ये ध्यान रखिएगा कि गर्ल्स कोटा का उतना कोई ज़्यादा खास इम्पैक्ट नहीं डलने वाला। गर्ल्स कोटा एक यहाँ पे है आरसीजी, हाँ ये जो होता है ये आरसीजी वर्टिकल रिजर्वेशन में होता है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आरसीजी का। और ये इम्पैक्ट ना ही आज का है, ये बहुत पहले से आते आ रहा है। 33% जो है वो अलग है, ऐसा मत करिएगा कि 33% इधर गर्ल्स हो गया 3% इधर गर्ल्स हो गए, ये 3% वर्टिकल रिजर्वेशन में गया है और 33% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एक्सपेक्टेड यूजीएमएससी रैंक जो है वो कैटेगरी वाइज, और बिहार का जो कॉलेज है वो पहला राउंड में आपको कौन सा कॉलेज किस कैटेगरी पे किस रैंक पे मिल सकता है, ये रैंक ध्यान रखिएगा। ये रैंक जो है वो आपका जो यूजीएमएससी में रैंक कार्ड में आया वो रैंक के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक ये नहीं है। ठीक है, ना ही बिहार का, ये बिहार का स्टेट मेरिट का रैंक है। ठीक है, चलिए, और मैं इसमें सिर्फ राउंड 1 को बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बता रहा हूँ वो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा चांसेस है कि यही कट ऑफ जाने वाला है, लेकिन हो सकता है अगर आप सेफ बोले मुझसे तो जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे जनरल में पीएमसीएच में बोल रहा हूँ 150 से 170, तो जो 150 तक हैं वो सेफ है। 170 तक जाने का चांसेस हो सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन 150 तक जाना ही चाहिए। तो मैं राउंड 2 का इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि पहले मैं राउंड 1 का रिजल्ट देखूंगा, उसके बाद मैं राउंड 2 का डिसाइड करूंगा। तो अभी राउंड 1 का कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ हो सकता है यहीं पे कट हो जाए, हो सकता है इससे और ज़्यादा चला जाए। मतलब बढ़िया होगा कि इससे और ज़्यादा मेरिट वाले भी, वो मतलब और नीचे मेरिट वाले भी एडमिशन ले पाएँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा जनरल में आपको 150 से 170 जिनका भी यूआर रैंक है वो आपको पीएमसीएच मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में अब ये 40 to 50 क्या है, ये 40 to 50 आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक है। ठीक है, बीसी ओबीसी बीसी जो BC2 है वो 70 से 80, 70 to 80 बीसी का कैटेगरी रैंक है। ईबीसी में 75 to 90 कैटेगरी रैंक, ईबीसी रैंक जिनका 75 to 90 है उनको पहले राउंड में पीएमसीएच देखने को मिल सकता है। आरसीजी में 40 to 50 जिनका कैटेगरी रैंक है उनको पीएमसीएच मिल सकता है। उसी तरीके से एससी में 50 to 60 जिनका कैटेगरी रैंक है उनको आपको पीएमसीएच मिल सकता है। एसटी में ये 2, मैं सिर्फ 2 बोला इसलिए क्योंकि जो शुरुआत के 2 होंगे वो पीएमसीएच लेंगे, अगर वो ऑल इंडिया कोटा से निकल जाते हैं तब वो नीचे जाएगा, नहीं तो ये शुरुआत के 2 आपको पीएमसीएच लेंगे ही। और एसटी में सिर्फ और सिर्फ 1% रिजर्वेशन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कॉलेज की तरफ। ये हमारा एनएमसीएच, इसमें आप जाकर देख सकते हो कि यूआर का लगभग 350 से 360 तक आपको यूआर रैंक आपको मिल सकता है, अनरिजर्व में जो भी है। ईडब्ल्यूएस में 65 से 70, ओबीसी में लगभग 125 से 140 तक मिल सकता है, ईबीसी में 120 से 130 तक, आरसीजी में 70 से 80 तक, एससी में 90 से 100 तक और एसटी में अप टू 10 तक ये कॉलेज आपको मिल सकता है। आईजीएमएस आप जब देखिएगा तो ये सेकेंड रैंक पे बढ़ाता है और जनरल में ये देख रही है 240 से 250। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 50 से 60, बीसी में 90 से 100। ये बीसी आप ध्यान रखिएगा कि बीसी के ये जनरल रैंक नहीं है, ये जो है आपका ओबीसी का कैटेगरी रैंक है। ये कैटेगरी रैंक अगर आप बीसी रैंक 100 तक है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। ईबीसी में अगर आप 110 तक हैं तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। इस बारी मुझे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ पिछले साल से बढ़िया दिखने को मिल रहा है, मतलब पिछले साल से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ नीचे जाएगा, लेकिन ईबीसी बीसी ये 2 कैटेगरी में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, जिसमें ईबीसी सबसे ज़्यादा खराब है। ईबीसी का इस बार सबसे ज़्यादा खराब रिजल्ट आया है। ठीक है, पिछले साल के मुकाबले और भी ज़्यादा खराब है ईबीसी का। फिर आते हैं डीएमसीएच, आप देख सकते हो मैं स्लाइड रोक दे रहा हूँ, डीएमसीएच का ये है, आप एक बार अपने हिसाब से देख लो। फिर आगे बढ़ते हैं एसकेएमसीएच में आप देख सकते हो जो मैं बता रहा हूँ, आपको स्लाइड को रोक करके मतलब वीडियो पॉज करके आप स्लाइड को देख सकते हो। देखो आराम से आपका रैंक क्या है, क्या आपका किस रैंक मतलब क्या रैंक है, आपका किस कॉलेज में आपको मिलने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जेएलएमसी भागलपुर, एक बहुत बढ़िया कॉलेज माना जाता है। इसका जो आपको कट ऑफ रैंक है जो यूजीएमएससी का रैंक है उसके हिसाब से मैं बता दिया हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप अपना रैंक मिला लीजिए। उसके बाद हम आते हैं बीएमआईएमएस पावापुरी, भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये भी आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। इसमें जनरल रैंक, ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी रैंक, बीसी का कैटेगरी रैंक, ईबीसी का कैटेगरी रैंक, आरसीजी का कैटेगरी रैंक, ये सब आप देख सकते हो। उसके बाद हम आते हैं ये जो है आपका एएनएमसीएच गया का है, इसमें आप देख सकते हो जनरल में कहाँ तक मिल सकता है और एसटी में कहाँ तक मिल सकता है, ईबीसी कैटेगरी रैंक में आपको कहाँ तक मिल सकता है। फिर उसके बाद आते हैं जीएमसी बेतिया में आपका जनरल सीट नहीं होता, यूआर सीट कंपनसेशन में चला जाता है, इसलिए यूआर का मैं नहीं बताया हूँ। ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हो कि कैटेगरी रैंक जिनका 240 तक है, जनरल रैंक नहीं, कैटेगरी रैंक जिनका 240 तक है उनको जीएमसी बेतिया मिल सकता है। ठीक है, और हाँ
बीसी में ये लगभग 380 तक मिल सकता है कैटेगरी रैंक, ईबीसी में ये लगभग 360 तक मिलने के चांसेस लग रहे हैं। सेफ अब तक 340 तक जो भी है उनको सेफ मिल सकता है, लेकिन 360 तक भी मिलने के चांसेस हो सकते हैं। आरसीजी में 200 से 220, एससी में 190 से 210 और एसटी में 15 से 20। इस बारी जो एक और बात ध्यान रखने वाली बात है कि 650 पे लगभग 300 कैंडिडेट हैं, मतलब 650 प्लस वाले भी 300 कैंडिडेट बिहार के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं, जो कि एक बेवकूफ़ी भी है और बिहार के लिए एक नुकसान भी है। ठीक है, 650 प्लस वाले ऑल इंडिया कोटा से एम्स लेकर के निकल सकते थे, लेकिन वो बिहार के स्टेट कोटा पे रिजर्वेशन कर सीट को ले रहे हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। ईएसआईसी बीटा में आप देखिएगा तो जनरल में 580 से 590 तक आपको मिल सकता है, ओबीसी में लगभग 370 तक जो सीट है वो मिल सकता है, ईबीसी में यहाँ पे थोड़ा सा उलट सकता है, 340 से 350 तक मिल सकता है, आरसीजी में 210 तक, एससी में 190 कैटेगरी रैंक जिनका है उनको मिल सकता है, और एसटी में ये 15 से 20 तक भी जाने का चांसेस है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा 10 से 12 ये ज़्यादा उम्मीद है, 15 से 20 चांसेस हैं, लेकिन 10 से 12 तक जाने के उम्मीद मुझे लग रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं मधेपुरा में भी यूआर के सीट नहीं होता, कंपनसेशन सीट होता है इसमें, और आप कैटेगरी वाइज अपना देख सकते हैं। इस बार ईबीसी 370 तक जाने की उम्मीद लग रहे हैं मुझे मधेपुरा में, हो सकता है नीचे भी चला जाए, हो सकता है और इससे बढ़िया भी जाए, तो जो भी हो, लेकिन मैं ये एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ, इसी हिसाब से मैं जब राउंड 1 का रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं राउंड 2 का कट ऑफ प्रेडिक्ट करूंगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हो आरसीजी में 220 रैंक तक जिनका आरसीजी कैटेगरी रैंक है, एससी में जो 220 तक है उनको ये चांसेस हैं कि फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज अलॉट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं जीएमसी पूर्णिया, जो कि नया कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज माना जा सकता है, नया कॉलेज है, लेकिन न्यू कॉलेज मैं प्रेफरेंस इसलिए नहीं देता हूँ न्यू स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि न्यू कॉलेज में आपके सारे एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो न्यू बैच पे ही होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक नहीं होता, आपको सब कुछ आप ही को जाकर के अरेंज करना पड़ता है, तो आपको पढ़ना है वहाँ पर, सिस्टम अरेंज नहीं करना है। ठीक है, तो जनरल के सीट मुझे लगता है यहाँ पर भी कंपनसेट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आप जो 300 रैंक तक है उनको फर्स्ट राउंड में मिल सकता है, ओबीसी में 450 रैंक तक है उनको मिल सकता है, ईबीसी में 370 या 375 तक है उनको मिल सकता है इस बारी फर्स्ट राउंड में। आरसीजी में ये लगभग 250 रैंक तक मिल सकता है, एससी में ये लगभग 235 रैंक तक मिल सकता है, और एसटी में अप टू 20 तक ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है एक्सपेक्टेड यूजीएमएससी का रैंक वर्सेस कॉलेज था, ये राउंड 1 का है। राउंड 1 का जब रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, राउंड 1 का जब कट ऑफ पता चल जाएगा, उसके हिसाब से मैं राउंड 2 का प्रेडिक्ट करूंगा। वैसे तो इस बार बिहार का प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार गवर्नमेंट ने काम किया है वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ियों का मतलब कह सकते हैं कि बेवकूफ़ी वो दिखा रहे हैं बीसीसी बोर्ड भी, जो इतना लेट से ये काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो इसके हिसाब से मतलब इस बार स्टूडेंट बहुत हौच-पौच में हो चुके हैं, बहुत मतलब कन्फ्यूजन में आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए जैसा है, अब क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जिनको वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। जिनको पेड सर्विस चाहिए वो हर एक पेज पे नंबर है आ रहा है, उस पर आप मैसेज करना है। थोड़ा सा अभी मैं बिजी चल रहा हूँ क्योंकि अभी कट ऑफ आया है, अभी लिस्ट आया है, और जो मेरे पेड सर्विस वाले क्लाइंट हैं उनको भी जवाब देना होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं। लेकिन जो भी पेड सर्विस लेना चाह रहे हैं, मैं सबसे पहले प्रेफरेंस में जवाब देता हूं। इस नंबर पे आप नॉर्मल आप डाउट नहीं पूछिएगा, बिल्कुल मत पूछिएगा, जवाब मैं नहीं देता हूं। जो उनको पेड सर्विस लेना है वही इस पर जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, वही इस पर जवाब मतलब सवाल पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन पेड सर्विस ज्वाइन करने के बाद। ऐसे मैं जवाब नहीं देता हूँ। ऐसे अगर आपको जवाब चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर लो, वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो आप वहीं पे रह जाओ, रिप्लाई कर लो। नहीं तो जिनको पेड सर्विस ज्वाइन करना है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, उसके बाद आप मेरे पेड क्लाइंट में आ जाते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रेफरेंस देता हूँ दूसरे अदर कैंडिडेट्स के ऊपर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।